Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 16 and the name of our unit is Force and Machines. Today I am going to discuss the lecture Force and Motion. यानी कि जब force आप apply करते हैं push या pull की फॉर्म में आप जब फोर्स को अप्लाई करते हैं, क्योंकि फोर्स दो तरीके से अप्लाई की जाती है, या आप पुश देते हैं या पुल करते हैं. हमने ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया. तो इन दोनों तरीकों से क्या होता है कि आप मोशन जो है वो इंड्यूस करते हैं, यानी कि मोशन जो है इससे पैदा होती है. और मोशन जो है वो तेज हो सकती है, आहिस्ता हो सकती है, आप उसको रोक सकते हैं फोर्स की वजह से, या आप उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं. सो लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द रीकैप. सो क्विकली टेल मी व्हाट इज फोर्स. Push or pull is called force. And what are forms of force? That is push and pull. Okay, my dear students, so let's begin with an activity. So here you can see a man is driving or riding on a motorbike. ठीक है, ये motorbike जो है ये चल रहा है और अचानक से वो चाहता है कि वो राइट साइड पे मुड़ जाए. So क्या होगा, वो किस तरीके से राइट साइड पे मुड़ेगा? By turning the हैंडल. बाइक जो है वो मुड़ जाएगा. अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप कभी बाइक पे खुद बैठे हो अपने फादर के साथ, या आप किसी को बाइक चलाते हुए देखें, तो जब लेफ्ट या राइट टर्न करना हो, मुड़ना हो, साइड पे करना हो बाइक को, तो आप हैंडल को टर्न करते हैं. तो क्या इसमें आपके फादर की फोर्स अप्लाई होती है या कोई और चीज फोर्स अप्लाई करती है? क्या चीज फोर्स अप्लाई कर रही है जिसकी वजह से बाइक टर्न हो गया? बेसिकली अब इसमें दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं. पहली फोर्स ये है कि जिसमें आपके फादर ने कमांड दी और बाइक के हैंडल को टर्न किया, जिससे व्हील्स को मशीन ने ये उसको कहा कि आपने राइट टर्न करना है. सो नाउ द मशीन इज अप्लाइंग द फोर्स टुवर्ड्स द राइट साइड. तो इस तरीके से दो फोर्सेस अप्लाई हुई. पहली फोर्स अप्लाई हुई ऑन द हैंडल बाय योर फादर, और दूसरी फोर्स जो है टायर्स पे अप्लाई हुई विद द हेल्प ऑफ द मशीनरी, जिसकी वजह से बाइक जो है वो चल रहा है. तो यहां पे दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं. तो इन्हीं फोर्सेस की वजह से, दोनों की वजह से जो बाइक है वो चल रहा है. इसी की एग्जांपल गाड़ियों में भी होती है. गाड़ी को ब्रेक अप्लाई करना, स्टीयरिंग को टर्न करना, तो इसमें भी दो फोर्सेस अप्लाई होती हैं. एक फोर्सेस जो है वो मैन फोर्स होती है जो कि स्टीयरिंग को टर्न कर रही है या ब्रेक अप्लाई कर रही है, और दूसरी फोर्स अप्लाई होती है बाय द मशीनरी. और आप जितनी जोर से हैंडल को टर्न करेंगे उतनी जल्दी बाइक टर्न हो जाएगा, जितना आप स्लोली टर्न करेंगे उतना वो स्लो टर्न होगा. इसी तरह से ब्रेक को आप जितना आहिस्ता प्रेस करेंगे उतनी ही गाड़ी जो है वो स्लो डाउन होती रहेगी. जैसे ही आप जोर से ब्रेक के ऊपर पांव रखेंगे तो उससे क्या होगा कि गाड़ी जो है फौरन इंस्टेंटली इट विल स्टॉप. सो इन तरीकों से दो फोर्सेस अप्लाई हो रही है, वन बाय द मशीनरी एंड अदर बाय द मैन फोर्स. Okay, my dear students, so in today's lecture, the students will be able to observe and describe how motion of vehicles can be changed by applying force, speed up, slow down, stop, change direction, etc. So, my dear students, अब आप यहाँ पे देख सक रहे हैं कि किस तरीके से vehicles जो है वो मूव करते हैं, चेंज करते हैं अपनी डायरेक्शन को, या रुक जाते हैं, स्पीड अप होते हैं और फोर्स की एप्लीकेशन से. So, my dear students, the pre-reading question is, how do we stop a bicycle? By applying the ब्रेक्स गिवन ऑन द हैंडल. यानी कि जो हैंडल के ऊपर ब्रेक्स दी हुई होती हैं उनको जब आप प्रेस करते हैं तो उससे बाइक जो है वो स्टॉप हो जाती है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ इज द टाइम फॉर रीडिंग. फॉर रीडिंग यू हैव टू ओपन पेज नंबर 156 इन योर GK3 बुक्स. आई होप एवरीबडी हैज ओपन द पेज. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. फोर्स एंड मोशन. We have read that force drives the vehicles, but all the vehicles do not move with equal speed. It is because of different amount of force applied to a vehicle. Force of an engine can cause the following changes in the motion of the vehicle. So my dear students, हमने एक बात पहले भी पढ़ी थी कि या तो कोई भी ट्रांसपोर्ट जो है उसको इंसान अपनी फोर्स से चलाते हैं, जानवर चलाते हैं, या मशीनरी की फोर्स से वो चलते हैं. अब डिफरेंट व्हीकल्स जो हैं वो डिफरेंट स्पीड से चलते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो मशीनरी प्रेजेंट है वो बताती है जितनी पावरफुल मशीनरी होगी उतनी ज्यादा फोर्स अप्लाई कर पाएगी, जितनी कम उसकी मशीनरी होगी
उतना ही जो है वो कम फोर्स जो है वो अप्लाई कर पाएगी और गाड़ी जो है या व्हीकल जो है वो आहिस्ता स्पीड में चलेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंपेयर एरोप्लेन एंड अ कार, तो एरोप्लेन जो है इट मूव्स वेरी फास्ट एंड इट कैन फ्लाई, क्योंकि उसके अंदर बहुत हैवी मशीनरी जो है वो डली हुई होती है। गाड़ी जो है उसकी निस्बत आहिस्ता मूव करते हैं। इसी तरह आपस में अगर आप गाड़ियों का मुकाबला करें तो कुछ गाड़ियां बहुत तेज चलती हैं, कुछ गाड़ियां जो है वो स्लो चलती हैं। अब फोर्स किस तरीके से अप्लाई होती है, लेट्स हैव अ लुक। इंक्रीज इन मोशन, व्हेन द ड्राइवर प्रेस द एक्सेलरेटर, यानी कि गाड़ी में जो नीचे एक्सेलरेटर चला लगा हुआ होता है जिसको दबाने से गाड़ी चलती है, जब वो उसको प्रेस करता है of a car or a motorbike, the speed of the vehicle increases. Here two forces act upon: the force of the driver while pressing the accelerator and the force of the engine fuel to speed up a car. So my dear students, दो forces apply हुई। जब उसने accelerator पे पांव रखा तो उसने अपनी force से accelerator को press किया। accelerator को press करने की वजह से जो मशीनरी है it started working, जिसकी वजह से फ्यूल की या इंजन की वजह से जो आपकी गाड़ी है या मोटर बाइक है it starts moving। तो यहां पे कितनी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस वर्किंग, वन इज मैन फोर्स एंड अनदर इज द मशीन फोर्स। सो हियर इज द एक्सेलरेटर, पुशिंग द एक्सेलरेटर एंड व्हीकल इंक्रीजेस द स्पीड। तो आप जब एक्सेलरेटर को पुश करते हैं तो गाड़ी जो है वो चलना शुरू हो जाती है और इसकी जो मोशन है वो जितना ज्यादा आप इसको प्रेस करेंगे उतनी ज्यादा इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी। डिक्रीज इन मोशन, फोर्स कैन डिक्रीज द मोशन ऑफ द व्हीकल। अब इसी तरीके से जैसे ही आप कह रहे हैं कि फोर्स की वजह से मूवमेंट आई व्हीकल में, इसी तरीके से व्हीकल रुकता भी है फोर्स की वजह से। कैसे रुकता है? लेट्स हैव अ लुक। स्टॉप द मोशन, force can stop the motion of the vehicle when it is applied to the brake. When the driver pushes the brake, he applies a force that can stop the moving vehicle. So my dear students, in this case जब ड्राइवर ब्रेक पे पांव रखता है तो अगेन एक फोर्स उसने अप्लाई की ब्रेक पे। जैसे ही उसने ब्रेक पे फोर्स अप्लाई की तो उसकी फोर्स की वजह से जो ब्रेक अप्लाई होती है उससे मशीनरी जो है वो गाड़ी को स्लो डाउन करती है। जितना तेजी से आप ब्रेक पे पांव रखेंगे, जोर से दबाएंगे उसको, उतनी जल्दी ही गाड़ी जो है वो स्टॉप होगी, जल्दी से स्टॉप होगी। जितना आप आराम से ब्रेक को प्रेस करेंगे उतना ही वो स्लोली जो है उसकी मोशन जो है वो रिड्यूस या कम होती जाएगी। चेंज इन डायरेक्शन, अ व्हीकल ऑल्सो यूजेस फोर्स टू चेंज इट्स डायरेक्शन। फॉर दिस पर्पस फोर्स इज अप्लाइड टू द हैंडल्स एंड और स्टीयरिंग। The allied machinery changes the direction of the moving vehicle. इसी तरीके से जब आप हैंडल पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से मशीनरी जो है उसको उसकी मोशन को, फॉर एग्जांपल एक गाड़ी सीधी चलती जा रही है, आप स्टीयरिंग को राइट साइड पे टर्न करेंगे, सो द कार वन फोर्स यू हैव अप्लाइड ऑन द स्टीयरिंग और उसकी वजह से गाड़ी जो है वो इस तरफ मुड़ जाएगी क्योंकि मशीनरी जो है उसको राइट साइड पे टर्न करने का कहेगी। तो इसी तरीके से हर दफा जो है टू फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही है, वन मैन फोर्स एंड अदर इज द मशीनरी। Applying brake stops the vehicle and steering helps to change the direction. So my dear students, now is the time for evaluation. What changes can be caused by force in the movement of the vehicle? It can induce motion, यानी कि movement को induce कर सकती है, start कर सकती है. It can slow it down or it can change the direction. How can you increase the motion of a vehicle? By pushing on the accelerator. How is the direction of vehicle changed? By working with the steering, यानी कि steering को turn करने से आप movement vehicle की movement को या direction को, उसकी movement की direction को, सीधी चलती हुई direction को change कर सकते हैं left या right. So my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print form by a teacher. So write down your name and the roll number and then what force can do with the motion. It can start the motion, it can slow it down or it can change the direction of the motion. Identify if the force tends to speed up, slow down or stop the change the direction of the motion. Hit a moving ball with the bat, speed up. Hit the ball with the moving ball, so sorry, it will change the direction. Sorry. Okay, it will change direction. Then next is catch a ball, stop movement, stop motion. यानी कि मूविंग बॉल को आप जब कैच करेंगे तो वो रुक जाएगी. पैडल हार्डर, इंक्रीज मोशन और स्पीड अप द मोशन. प्रेसिंग ब्रेक्स ऑफ द बाइसाइकिल, स्टॉप द मोशन.
Then pressing the accelerator, increase the motion or speed up the motion. Turning the handle of the motorbike, change the direction. So this is how you will pause the video and you will complete the worksheet. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the homework. For homework, you will do question number 5 in your notebooks given on page number 161. And my dear students, the wrap up of the lesson: force can speed up, slow down, and change the direction of the moving objects. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.